रखना, समझ लो आप जहाँ तक हमने ये पोजीशन प्रॉपर्टीज पढ़ी अच्छा खासा कंटेंट हमने कवर किया है। इस कंटेंट के जितना पढ़ा है ना, इसी कंटेंट से अच्छा खासा काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम। आप किसी भी वेबसाइट के लेआउट पे जाओगे, आप वहाँ से जाके खेल सकते हो। हम फ्लेक्स पढ़ चुके हैं ना, डिस्प्लेस की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इनलाइन ब्लॉक है, अभी ग्रिड सिस्टम बाकी है, वो हम समझेंगे, वो बिल्कुल एंड का पार्ट होता है। एंड पे इसको समझ के फिर हम उसके साथ थोड़ा सा टास्क कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, एक और आपको टास्क मिलेगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको होमवर्क मिल रहा है अभी से ही, ये करना है आपने। वो क्या है, बड़ा सिंपल है, जाओ इसको सर्च करो और ये चीज़ बना के दो, ठीक है। ये बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, कितने कॉलम्स और कितने रोज के हिसाब से। अब आओ यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लो इसको, ऐसे होना चाहिए। 3 आ रहे हैं, जगह कम होगी, 2 और फिर 1, समझ गए बात, ठीक है। ऐसे करके बनाना, ये आप फ्लेक्स से बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो फ्लेक्स का यूज करते हुए ये चीज क्रिएट करोगे। ये इन्होंने ये जो चीज है, ये एक डिव बना दिया है, ठीक है। डिव के अंदर इन्होंने क्या किया है, ये टेक्स्ट लिखा है और ये वाली जो है इमेजेस है, चाहो तो इमेजेस लगा देना, ये वाली आइकन्स नहीं है, इमेजेस है, तो इमेजेस निकाल के जो है ना सिंपल छोटी सी वहाँ लगा देना। सब इमेजेस का साइज एक रखना, बिल्कुल कम सा 50 पिक्सल या 100 पिक्सल, जितना व्हाटएवर जो भी सेट आ रहा हो उसके हिसाब से। तो ये एक कंटेनर बनाना, बस ये वाला एक डिव सेंटर में, बाकी सब तो वैसे ही छोड़ दो। तो एक ये वाला डिव, उसके अंदर ये, इसका वेबसाइट का नाम है मैथ इज फन, ठीक है। इसके अंदर ये जो ग्रिड सिस्टम है ये आपने बनाना है, ये असाइनमेंट में अभी अपलोड कर दूंगा, आज आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर जितना आप प्रैक्टिस करोगे बनाने की, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतनी ज़्यादा। जितनी वेबसाइट, जितने कंटेंट देख रहे हो, जाके बनाओ। अब ऐसे बहुत सारा कंटेंट है देने के लिए, वेबसाइट से पूरी की पूरी दे दूँ भाई, करो। वो थोड़ा सा टाइम गुजरे, बूटस्ट्रैप आएगी तो मैं आपको दे दूंगा यार 4 या 5 वेबसाइट, ये आप बनाते रहो, बैठ के बनाते रहो अपने पोर्टफोलियो के लिए, डिजाइन रेडी करो फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। उससे पहले जो छोटे छोटे आपको लगता है ना, मुझे लगता है कि भाई यार ये थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल पे चीज़ है, आपको वहाँ प्रॉब्लम करेगी, मैं सिर्फ उस टाइप की चीज़ें आपको दे रहा हूँ। बड़ा बड़ा लेआउट तो बन जाता है, मतलब 2 बड़े कार्ड्स हैं वो आप बना के रख दोगे, उसके अंदर इतना मसला नहीं है। मसला ये होता है जब छोटी छोटी चीज़ें आती है ना इस टाइप की। अब ये एक डिव है, उसके अंदर ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ये कैसे बनाना है, तो इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब इसके लिए पूरा पेज दे दूँ लैंडिंग, तो ऐसी बात है आप बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर दोगे, इसको छोड़ दोगे, ठीक। तो आपने एग्जैक्ट ये चीज़ बना के देनी है। अब यहाँ आते हैं गूगल पर, इसमें थे हम W3 CSS पर आते हैं, पोजीशंस प्रॉपर्टीज तक हम ये देख चुके थे। Z इंडेक्स क्या होता है भाई, Z इंडेक्स पढ़ाया था, आइडिया भी नहीं दिया थोड़ा सा भी। अच्छा जी, एक चीज है, आपने एक चीज देखी होगी कि नेटबार, वो जो लिंक्डइन वाला सिस्टम दिया था वो बनाया था, आप सबने प्रैक्टिस की है। उसमें आपने देखोगे जब स्क्रॉल करते हो, जब आइटम्स ऊपर जा रहे हैं, तो किसी एक के पास ये इशू आया होगा कि उसका जो बाकी कंटेंट है वो नेटबार के ऊपर से जा रहा है, जिनके पास ये इशू, बाकी भी इसके अलावा भी यही नहीं, वैसे भी नॉर्मली भी आपने नेटबार का भी बनाया हो, बाकी चीजें ऐड की, आप स्क्रॉल करो नेटबार के ऊपर से गुजर रहा हो। अब यहाँ ये इशू आता है किसका, इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग असल में है क्या कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो उनमें से रैप करना भाई, कौन सा एलिमेंट ऊपर रहेगा, कौन सा एलिमेंट डाउन जाएगा। 3-4 बॉक्सेस हैं, 7, कौन सा एलिमेंट ऊपर रखना है, कौन सा एलिमेंट बाहर, तो उसके लिए हम इंडेक्स की प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं। ज़हेर के साथ वाला सिस्टम छोड़ दो आप, ठीक है। आओ अभी इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है, इसने भी एग्जांपल में दिया होगा, इसकी एग्जांपल वैसे ही देख लो, उसके बाद में आपको एक थकी हुई एग्जांपल देता हूँ, 2-4 रेड रंग बिरंगी डब्बे बना के, ठीक है। रंग बिरंगी डब्बों से मेरा ख्याल है जल्दी समझ आता है, इसलिए वो The Z index property specify the stack order of an element, क्या बात की है इसमें, ठीक है। स्टेक ऑर्डर्स बताता है 2-3 एलिमेंट्स अगर साथ रखे हैं कि भाई कौन सी बुक, यानी कि आपने एक बुक ले ली, 4-5 बुक्स आपस में ऐसे रख ली, कौन सी टॉप पर आएगी, कौन सी डाउन आएगी। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि Z इंडेक्स काम कब करेगा, यहाँ इसने नीचे दिया हुआ नोट, Z इंडेक्स ओनली वर्क्स ऑन पोजीशनड एलिमेंट्स। पोजीशनड एलिमेंट्स क्या मतलब भाई,
पोजीशन कितने किस्म की होती हैं बेटा? तहायुनस बताओ। 5। बेटा आसिम उनमें से किसी के भी नाम बता दो 2 के। खामोश। आसिम किसका नाम है? ये भी किसने बोला? ये वाला आसिम ने, मैंने वैसे इसको बोला था। चलो ठीक है, हाँ आप बता दो। अली रजा बताओ। हाँ एब्सोल्यूट तो हो गया, उसने बता दिया आसिम ने। आप बता दो अली रजा कोई और बोलो बोलो। एब्सोल्यूट तो हो गया भाई। ज़ुहैब के साथ वाला हाँ रिलेटिव। एक और एब्सोल्यूट रिलेटिव। आतिफ खड़े हो जाओ बेटा। पांचों के नाम 1 बाय 1 बताओ। ये तो रैंडमली बता रहे हो, एक तरीके से बताना था। कौन सा बच्चा है जो लाइन बाय लाइन बता सकता है? हैंड रेस कर दे। कोई भी नहीं बता सकता। जी बेटा जबरदस्त, शाबाश। स्टैटिक रिलेटिव। स्टैटिक और रिलेटिव के अंदर कोई डिफरेंस या कोई सिमिलर पॉइंट है या नहीं है? स्टैटिक के अंदर और रिलेटिव के अंदर क्या चीज सिमिलर ऐसे है नॉर्मली? हाँ, और रिलेटिव देने से क्या हो जाएगा? चेंज होगा। अच्छा, स्टैटिक और रिलेटिव में सिमिलर पॉइंट क्या था जो मैंने आपको बताया था? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटिव के हवाले से। जी भाई नौमान, आसिम, अभी पूछेंगे आप लोगों से, तो ना हल्के सवाल थोड़ी पूछने होते आपसे। शायान जी, क्या ये जो सवाल पूछा इसका जवाब दो जी। अटेंडेंस थोड़ी लगा रहा हूँ आपकी। सर जो स्टैटिक और रिलेटिव का है वो इक्वल रहते हैं, बस रिलेटिव में ये होता है कि हमें जो है ना ये वो अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। शाबाश, गुड, आपका पॉइंट मिल गया मुझे। अगर किसी को समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ। दोनों में अगर कोई एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट यहाँ रखा हुआ है, इस पोजीशन पे यहाँ रखा हुआ है, यहाँ जहाँ था वहीं है, आपने उसको पीछे लिख दिया स्टैटिक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा भाई। डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर नहीं निकलेगा, स्टैटिक है तो। आप वहां जाके उसकी पोजीशन स्टैटिक से हटा के रिलेटिव कर दो, तब भी डॉक्यूमेंट के फ्लो से वो बाहर नहीं निकलेगा। तो दोनों में इसकी कंडीशन क्या रहेगी? सेम। 2 मिनट ये सर कुछ होगी। अच्छा सर यहाँ आते हैं और क्या बता रहे थे? पोजीशन। तो रिलेटिव और स्टैटिक सेम है। अगर किसी एलिमेंट को आपने यहाँ रखा, उसका आपने स्टैटिक कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप बैक पे जाके उसकी पोजीशन रिलेटिव भी कर दो, आपको बाहर दिखने में कोई फर्क नहीं होगा। बस ये है स्टैटिक वाले को अगर एक टॉप या बॉटम की प्रॉपर्टी या लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टीज दोगे कि भाई इतना मूव कर जाओ, वो मूव नहीं करेगा। रिलेटिव मूव कर जाएगा, बस ये फर्क है स्टैटिक और रिलेटिव के अंदर। इसीलिए जब हमने पैरेंट को नॉन स्टैटिक एलिमेंट बनाना होता था तो हम क्या प्रॉपर्टी देते थे? रिलेटिव देते थे। हम एब्सोल्यूट या फिक्स नहीं देते थे, क्योंकि एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी ये सब दो तो क्या होता है? एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है। मतलब वो अपने पेरेंट की बात नहीं मान रहा, वो बिल्कुल फ्री है, जैसे दिल करेगा वैसे रहेगा। इसलिए हम उसको ये कंडीशन लगा रहे होते हैं। खैर यहाँ आते हैं, ये हमने देख लिया। अब इंडेक्स पर आते हैं। अब देखो ये 2 एलिमेंट है आपस में ऐसे रैप हुए हैं, ये H1 और इमेज को भी इस तरीके से 0 0 पे करके यहाँ ले आए। पोजीशनिंग में कहीं पर भी आप रख सकते हो। इमेज इधर आ गई, क्योंकि इमेज की पोजीशन क्या है? एब्सोल्यूट। अगर आप एक बात देखो, ये पोजीशन एब्सोल्यूट हटा दो, लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टीज पे असर ही नहीं करेगी। पोजीशन एब्सोल्यूट की, तभी इस पर ये प्रॉपर्टी क्या हुई है? असर कर रही है। ठीक है, बात समझ? अगर मैं इसको रिलेटिव कर दूं फिर क्या होगा? तब भी ऐसे ही रहेगा। बस ये है टॉप बॉटम की अगर प्रॉपर्टी लगाऊंगा लेफ्ट से तो ये करना शुरू कर देगा, बस बाकी कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है। अब जब एब्सोल्यूट किया इसको मैंने, तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये आई कि ये इस तरह शो हो रहा है। एब्सोल्यूट किया तो ये इस तरह शो हो रहा है इसके साथ। अब टेक्स्ट ऊपर है, इमेज पीछे। किसी कंडीशन में बिल्कुल इमेज को आगे लाना और टेक्स्ट को पीछे करना। तो अब ये क्या कंडीशन होगी? इसके लिए आप ये इंडेक्स नंबर है। अगर
इंडेक्स नंबर बड़ा कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा, और छोटा कर दो तो ये चीज डाउन चली जाएगी उसके पीछे। अब नैप बार जब हम बनाते हैं तो नैप बार के लिए केस में हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को पास कर देते हैं 999। ये सबसे बड़ा इंडेक्स नंबर दे दिया हमने, क्योंकि हम कहीं पर 10 इंडेक्स देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 2-3 एलिमेंट रैप हो रहे हैं, किसी को 4 दे दिए, किसी को 5 दिए, इसके ऊपर रैप हो जाए। ठीक है, ये आपने इस तरीके से इंडेक्स नंबर पास कर दिया। लेकिन जब आपने 999 किसी को पास किया तो इतना बड़ा इंडेक्स नंबर किसी को नहीं मिला होगा। तो नैप बार किसी भी सूरत में आएगा, कोई भी एलिमेंट आएगा, 50 भी किसी का इंडेक्स नंबर है तो नैप बार 999 पर उससे टॉप पर ही रहेगा। तो नैप बार किसी से डाउन नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल है इस वेबसाइट में या किसी एक वेबसाइट में ये इशू था भी, एग्जैक्ट पता मुझे याद नहीं है, किसी एक वेबसाइट के अंदर ये इशू था कि जब स्क्रॉल करो ना उसमें, एक मिनट रुको, ये देख रहे, ये देखो यहाँ एक इशू है, देखो ये लगाया, ये वाली चीज सामने आई, स्क्रॉल किया, इसके डाउन चली गई, बाकी से ऊपर है, कुछ से ऊपर है, ये इसके डाउन। इसके डाउन जाने से क्या मकसद हुआ, वजह ये कि इसका इंडेक्स बड़ा होगा इनसे, इन सबसे बड़ा है, इस वाले डिव से इसका इंडेक्स छोटा है, इस वजह से ये स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद ये इनके एक वेबसाइट में क्या है, ब्लेंडर है, सुन लिया आपने, ठीक कर दो इसको। ठीक है, इस पर टैग कर देंगे हम मैसेज फन बोलेंगे भाई यार ये इसको ओके कर देना, समझ गए यहाँ तक बात। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग की वजह से ये एरर होता है, ये जो ब्लेंडर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं, यहाँ पर सॉल्व नहीं शायद समझने के लिए आते हैं, 2 बॉक्सेस 3 बॉक्सेस बना लेते हैं ऐसे। div डॉट बॉक्स 1, div डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 एंड 3। अब आओ यहाँ पे, क्या कर रहा था मैं, स्टाइलिंग डॉट बॉक्स 1 डॉट बॉक्स हाइट, और यार एक मिनट, बॉक्स देने की प्रॉपर्टी नहीं करनी यहाँ पर, बॉक्स नहीं, ठीक है। हाइट बॉक्स 1 को दे देते हैं 300 पिक्सल और विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। क्या हुआ, हाँ समझने के लिए वैसे दे रहे हैं, चेक करते हैं ये खराब कैसे हो गया। उसको कर देते हैं ब्लू। ठीक है भाई, ये आ गया ब्लू। क्या कह रहे हो, हाइट, अरे हाँ हाइट बहुत ज़्यादा कम दिखती है बस। पहले वाले को ज़्यादा हाइट देनी है, दूसरे वाले को 200 और उसको भी 200। अब इधर आते हैं, इसको कॉपी करते हैं 3 ठीक है भाई, ये 3 मेरे पास आ गए क्या, बॉक्सेस, ये 3 किस्म के मेरे को बॉक्सेस हैं। अब मैं इनके साथ एक गेम खेलता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इसकी कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, हो गई पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई, बाकी 2 काम है। वजह ये है कि वो दोनों मिला के भी, अगर वो दोनों देखने ना, अब देखो दोनों मिला के इससे छोटे ही थे, 300 बाय 300 करूँ, देखो 1 नजर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको एक काम करते हैं 200 100 बाय 100। अच्छा, ये एब्सोल्यूट को कॉपी करता हूँ, अब ओके हो गया, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, सारे आ गए एक बराबर, ऐसा है या नहीं। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं अगर बिल पर किसी एक बॉक्स को पीछे ले जाना चाहता हूँ तो मैं इनको जी इंडेक्स पास करूंगा,
इंडेक्स, लेट मी कॉपी दिस। और एक काम और करूंगा कि जी इंडेक्स से भी पहले ये ऐसे ही रहे, रेड वाले को इस साइड पे लेकर आता हूँ, ये जो रेड नहीं, पहले ब्लू वाले को लेकर आता हूँ मैं लेफ्ट से 300 158 पिक्सल। ठीक है भाई, ये मैंने जानबूझ के इधर किया। और इस ब्लू वाले को, रेड वाले को जो है ना, एक मिनट रुक जाओ यार, वन 120 पिक्सल, बस जरा सा फर्क यहाँ से दिखे, इतना दिख जाएगा। और इसको लेकर आते हैं, कॉपी करता हूँ इसको भी, ये भी है, थोड़ा सा उस तरफ करता हूँ। ओके हो गया, ये बॉक्स एक दूसरे के ऐसे ऊपर आ रहे हैं, सही है। अब मैं रेड वाले को बिल्कुल और इनको 1 बाय 1 इसको बोल देता हूँ इंडेक्स नंबर 3 2 एंड 1, इंडेक्स ऐसे पास कर दिया। ठीक है भाई, इंडेक्स देखो पास किया 1 3 2 और ये हो गया 1। सबसे बड़ा इंडेक्स किसका है? बॉक्स 1 का है, तो बॉक्स 1 सबसे टॉप पर आ गया। उसके बाद किसका है? बॉक्स 2 वो उसके बाद है। ये चीज चेक करनी हो, आप ऐसे कर दो, देखो इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। अब सबसे बड़ा बॉक्स किसका है? इंडेक्स नंबर, तो देखो पहले ये आया, फिर ये आया, ये हालांकि ये अब इसके रेड के ब्लू के पीछे नहीं है, ये ब्लैक से भी पीछे। चेक करना हो तो आप ये कर दो, ब्लैक को बोलो लेफ्ट से 10 पिक्सल पर आ जाए, ये देखो रेड के भी पीछे चला गया। अगर इसको इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर लाना हो तो क्या है, इसको कर दो भाई 1, सॉरी इसको कर दो ऐसे, इसको कर दो 2 और इसको कर दो 1। अब देखो समझ आई बात। अब सबसे टॉप पर कौन सा रहेगा, रेड या ब्लू? कौन सा है जिसका इंडेक्स नंबर सबसे ज्यादा है? ब्लू का इंडेक्स नंबर 3 है तो ब्लू सबसे ज्यादा है। इसको चेक करने के लिए आप ये कर दो कि इसको 280 दिया हुआ है, इसको ले आओ, कम करो, बोलो 150 पिक्सल, देखो इसके डाउन जा रहा है, समझे बात। अब ये एक दूसरे का, तो इंडेक्सिंग का ये काम होता है, कौन सा बॉक्स आपने किस बॉक्स के ऊपर रखना है, कौन सा बॉक्स किसके। ये बालों का डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स बनाने के काम आता है। जैसे अभी ये आप लोगों को बच्चों को दिया था ना लास्ट टाइम, मैंने एक ये चीज ध्यान में आई, ये बता देता। एग्जाम्पल में ऐसे ये एक चीज दी थी बच्चों को बनाने के लिए, ऐसा काम भी आइकन से होता है। देखो ये दो, ये वाला डिव इसके ऊपर आया हुआ है, स्टाइल होता है ये, ठीक है। ये डिव इस डिव के ऊपर आया हुआ है, कैसे आया हुआ है? पोजीशन की प्रॉपर्टी से, इंडेक्स ज्यादा देकर एक को और दूसरे को इंडेक्स कम। अच्छा, ये काम तब नहीं करेगा जब किसी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होती है, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन होती है तो इसका काम करना नहीं बनता। अब वो देखो रेड वाला अपनी जगह पे चला गया और डाउन हो गया सबके, ठीक है। तो असल में जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी तब काम नहीं करती जब क्या होता है, पोजीशन की प्रॉपर्टी ना हो। तो पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी, इनमें से कोई होगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये असर करेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगा। बाकी अगर पोजीशंस में पूछा जाए तो बेजर कितनी टाइप्स है पोजीशन प्रॉपर्टीज की? कितनी? 2। क्या क्या? तो स्टैटिक्स और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक में सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? स्टैटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। नॉन स्टैटिक में 4 आ जाते हैं। क्या क्या? रिलेटिव, रिलेटिव से ताल्लुक रखता हुआ है एब्सोल्यूट, मतलब अगर कोई चाइल्ड एब्सोल्यूट है, उसका पेरेंट अगर रिलेटिव होगा तो तब भी चाइल्ड पेरेंट की बात मानेगा। अगर पेरेंट रिलेटिव नहीं है फिर वो अपने पहले नॉन स्टैटिक की बात मानेगा, जो भी हो। समझ गए यहाँ तक बात? ये है जी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दे दिया। अब आगे चलते हैं यार, ये ओवरफ्लो की एक पोजीशन है, इसको देख लेना। इतना बड़ा कोई खैर काम नहीं करती है। ये रहा, अगर किसी डिफ के अंदर कोई चीज़ ओवरफ्लो कर जाए तो क्या होगा? ये रहा, बताई थी प्रॉपर्टी मैंने आपको, नहीं बताया? बड़ा सिंपल है, बता देता हूँ। एक पैराग्राफ है, देखो हम लिखते थे डिफ के अंदर, जैसे मैं आता हूँ डिफ डॉट बॉक्स, अरे यार ये
में अच्छा वाला लिखा हुआ था बॉक्स, बॉर्डर और उसको कर देता हूँ हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, सेंटर हो गया। यहाँ आओ, इसको देखो, ओके। अब आओ यहाँ पे लो आ रहा है। चलो ठीक है यार, 200 ही ठीक है। टेक्स्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया जब डिव ज्यादा हुआ। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी आती है जिसको कहते हैं ओवरफ्लो। आप इसको कर सकते हो स्क्रॉल, तो आ जाएगा स्क्रॉल, ठीक है। आप इसको कर सकते हो हिडन, तो एक लिमिट वाला दिखेगा, बाकी हिडन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बस इतने पॉइंट तक दिखना है, इसके बाद क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हिडन हो जाएगा, इससे ज्यादा अलाउ ही नहीं करेगा। बाज़-औक़ात होता है ऐसा, ठीक है। आपके कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ आप जितना भी मैसेज लिख के सेंड करो, जो आपने लिमिटेड पॉइंट है वहां तक दिखता है, बाकी ज़ाया हो जाता है, बाकी गायब हो जाता है। वो असल में क्या हो जाता है, इस तरीके से हिडन लगाया हुआ होता है। तो आप हिडन भी करवा सकते हो। एक छोटी सी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा कोई गेम नहीं है इसमें। आ जाए एक प्रॉपर्टी है फ्लोट। हम बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। फ्लोट अब समझ लो एक्सपायर होती हुई प्रॉपर्टी है, कोई खास यूज नहीं होती है, ठीक है। बस हल्का फुल्का इस प्रॉपर्टी का असर होता है। इसमें दो ही चीजें, एक फ्लोट की प्रॉपर्टी, दूसरा क्लियर। जैसे फ्लेक्स था हमारा, तो फ्लेक्स में बहुत प्रॉपर्टीज थी, क्या कहते हैं मुरसलीन, बहुत थी या नहीं, ऐसा ही है। हाँ, थोड़े चौड़े हो गए, ऊपर हो गए, बैठ जाओ, उठो उठो, जाओ मुंह हाथ धोकर आ जाओ, फ्रेश होके आ जाओ, सर्दी में मुंह धो के फ्रेश हो जाओगे। अच्छा, अब ये है क्या, फ्लोट की प्रॉपर्टी ऐसी है, टेक्स्ट लिख रहे हैं इमेज के साथ। अब आपके जहन में होगा ये क्या है, फ्लेक्स से यूज किया है, लेकिन मसला है अगर फ्लेक्स यूज करता तो इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। इसलिए असल में प्रॉपर्टी लिखी है फ्लोट की। फ्लोट राइट लेफ्ट जो आप लगाओ, मैं इसको कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, इसमें एक इशू देगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर गया। फ्लोट असल में कहते हैं कि जैसे बहना किसी चीज का, ठीक है। तो इमेज समझ लो यहाँ आ गई, ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिखा है टेक्स्ट। अगर ये फ्लोट नहीं लगाएं फिर क्या होगा, क्या होगा बच्चों, फिर ये होगा, समझे बात। तो जो आप टेक्स्ट अक्सर इमेज के साथ देखते हैं, फ्लोट की प्रॉपर्टी होती है। फ्लोट में क्या होता है, जब दो बॉक्सेस एक साथ हैं, आप दोनों को फ्लोट की प्रॉपर्टी दे सकते हो, एक को राइट एक को लेफ्ट, दो प्रॉपर्टीज उठाता है। बस फ्लोट एक प्रॉपर्टी है, उसकी दो वैल्यूज है, राइट या लेफ्ट। राइट करोगे तो राइट साइड पर आएगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है इसका क्लियर की, क्या है, क्लियर की। जब क्लियर लगाते हो आप इसको प्रॉपर्टीज के अंदर, तो साथ वाला जो है ये क्लियर की प्रॉपर्टी, जब आप कर देते हो क्लियर, तो साथ से कोई एलिमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। यहां आ जाते हैं, फ्लोट लेफ्ट किया, हो गया, ठीक है। डिव 1 डिव 3 का है, क्लियर की प्रॉपर्टी, क्लियर लेफ्ट है ना, इसको हटा देता हूँ, जो इसके साथ आ गया, आगे नहीं, दोनों एक साथ आ गए, कोई मसला नहीं हुआ। अगर मैं ये क्लियर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ 4 पे, तो 4 कह रहा है मेरा लेफ्ट क्लियर कर दो, मतलब मेरे इस लेफ्ट पर कुछ भी ना हो। अभी फिलहाल तो लेफ्ट पे ये डिव है, तो जैसे इसको रन करूंगा देखो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हो गई। इसको समझने के लिए भी एक छोटी सी एग्जांपल आपको बॉक्स के, ये तो खाली मैंने यहाँ पर जो काम चला हुआ काम था उससे आपको एग्जांपल समझाई है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, एक दो बॉक्सेस सिंपल से बना के मैं आपको ये एग्जांपल समझा देता हूँ। ऐसे आ गए ये दो, ठीक है। ठीक है भाई, ये दो आ गए हमारे पास इस तरीके से। अब मैं इस बॉक्स को
ये वाला जो ऊपर वाला बॉक्स 1 है इसको मैं कह देता हूं फ्लोट लेफ्ट। तो ये वैसे पहले किस साइड पर था, लेफ्ट पे ही तो है, तो इसको फ्लोट लेफ्ट करने से कोई फायदा हो गया ना। दूसरा एलिमेंट चला गया, दूसरा एलिमेंट भी आ गया यहीं पे, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर क्या हो चुका है, फ्लोट हो चुका है। अच्छा यही चीज अगर मैं इधर पास करूं फिर यहीं कहीं रहेगा। अच्छा अगर इसको मैं कह दूं, देखो इसको मैंने कहा फ्लोट लेफ्ट, इसको मैं कह देता हूं फ्लोट राइट। अब ये राइट साइड पे फ्लोट करेगा तो देखो एक उस साइड पर एक इस साइड पर आ जाए। तो दो बॉक्सेस अगर आपको साथ रखने हो इस तरीके से तब भी ये काम आता है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है, इसको हटाओ, काटते हैं। फ्लोट लेफ्ट ना हो तो ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, फ्लोट लेफ्ट होगा तो सिर्फ ये अगर लेफ्ट है। हालांकि देखो इसका डिस्प्लिट, ये कौन सा एलिमेंट यूज किया मैंने यहाँ, एलिमेंट कौन सा है, डिव। डिव कौन सा एलिमेंट होता है, ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, साथ में किसी को आने नहीं देते। लेकिन फ्लोट की प्रॉपर्टी ने क्या किया, इसको क्या सिर्फ लेफ्ट साइड पे फ्लोट करो। ये नहीं, अगर इसको भी मैं कर दूं फ्लोट राइट, फिर क्या होगा, राइट साइड पे फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह की जो इमेजेस बनी हुई होती हैं यहाँ और ढेर सारा कंटेंट होता है वो भी इसके थ्रू बनता होता है, समझ गया। बाकी वो मार्जिन थोड़ा बहुत पैडिंग वेडिंग वो आप दे सकते हो, और वो भी आपको मैंने एग्जांपल में समझाया, आपको 10, 15, 20 से ज्यादा ऊपर का मार्जिन नहीं देना, बस इतना बहुत होता है। मार्जिन में मेरा ख्याल है से आप अप्लाई करते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, बस ये हद मार के मैक्सिमम होते हैं। और कोशिश करो हर एक में जो मार्जिन दे रहे हो वो ज्यादातर क्या दो, 4 की सीरीज में दो। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं मार्केट, ठीक है। क्या आप 4 के हिसाब से चलो यार, 4 दे दो, 8 दे दो, 12 दे दो, 16 दे दो, 20 दे दो, 24 दे दो, फिर उसके बाद 28 दे दो, फिर 32, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मार्जिन 4 के गैप से आप देते हैं, ये मार्केट स्टैंडर्ड होता है। चाहे वो मार्जिन हो चाहे वो पैटर्न, हाइट विड्थ कुछ भी दे सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से सेट करते हैं किसी भी चीज़ की, ये समझ गए यहाँ तक बात। अच्छा एक और चीज़, जैसे ये था, अब क्या किया, दोनों को जब राइट किया दोनों आ गए, ब्लैक भी राइट पर और ये भी। अच्छा ब्लैक अगर बोले क्लियर लेफ्ट, मेरे लेफ्ट पे कोई ना हो, क्लियर कर सका ब्लैक, ब्लैक नहीं क्लियर कर सकता किसी को। मतलब ये कि जो टॉप वाला ऊपर वाला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, वो अपने बाद वाले एलिमेंट को अपने साथ से नहीं हटा सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं कर दूं यही वाली चीज, इधर लाओ, इस पे अप्लाई करो, क्लियर हुआ लेफ्ट, हो गया ना। ब्लू का लेफ्ट तो वैसे ऑलरेडी क्लियर था, अभी ब्लू को क्लियर क्या कराना है, राइट, तो ब्लू को बोलते हैं अपना राइट क्लियर करो, ब्लू का राइट क्लियर हो गया, ठीक है। ये आ खुद गया, ठीक है, लेकिन इसका राइट ही क्लियर हुआ है। क्या चीज क्लियर हुई है, राइट क्लियर हुआ है, समझ गए बात। अब यहाँ पर राइट हो या लेफ्ट हो, अगर ये बिल्कुल लेफ्ट पर होता, ये हटा दो, देखो लेफ्ट पर है, राइट क्लियर करने का बोला तो राइट साइड पे अब ये किसी चीज को अलाउ नहीं करेगा, फ्लोट कर जाएगा। अब आपको किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट या राइट करना हो खास तौर पे, तो हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, समझे बात। मतलब एक डिव है, कोई भी चीज है जिसको आपको लेफ्ट या राइट के ऊपर करना है, तो नैव बार के अंदर कभी कभार आप देखोगे कुछ ऐसा होता है, बीच से नैव बार बिल्कुल खाली, लेफ्ट और राइट पे ही चीजें होती हैं, तो वहां आप जब देखोगे एडिट करके उसको, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो फ्लोट की यूज हुई होगी, ठीक है। क्योंकि सेंटर का तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट पे प्रॉपर्टी रखी है, तो वो क्या करते हैं, फ्लोट लगा देते हैं। तो बाद औकात फ्लोट भी देखने को आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, नॉर्मल, बस इतना है कि आपको नॉर्मल इसकी बेसिक समझ आ गई है यार, ये फ्लोट है, ये लेफ्ट और राइट हो रहा है। पहला एलिमेंट दूसरे को नहीं रिमूव कर सकता, लेकिन जो नीचे वाला एलिमेंट है वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट से हटा सकता है, जगह क्लियर करवा सकता है कि मेरे राइट या लेफ्ट पर कोई एलिमेंट ना है, ठीक है। अगर इसको भी बोला था राइट क्लियर करे, तो इसका राइट क्लियर नहीं हुआ था, हो गया था। वजह यह है कि अगर इसके ऊपर कोई एलिमेंट कल को आ जाता है, बन जाता है, तो ये उसको भी अपने राइट में आने नहीं देगा, समझे बात। तो हर एलिमेंट जिस पे प्रॉपर्टी लगती है वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट के लिए अप्लाई करता है, नीचे वाले एलिमेंट के लिए,
खैर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा भी फिलहाल फोकस ना करो, जितना पढ़ लिया बस काफ़ी है इसको। ज़्यादा जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पोजीशंस पढ़ाई हैं वो, और दूसरे नंबर पे जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है कौन सी वाली, फ्लेक्स वगैरह वाली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे आओ, मैंने आपको लीनियर ग्रेडियंट पढ़ाए थे नहीं, ग्रेडियंट सिस्टम नहीं पढ़ाया, बहुत आला काम है, बहुत ज़्यादा आला। आज उसको पढ़ते हैं। डिव डॉट कंटेनर, एक कंटेनर बनाते हैं। अरे यार ये इसके अंदर भी ये लगा दिया, स्टाइल के अंदर आते हैं, डॉट कंटेनर यहाँ आते हैं। खैर इसको देते हैं हाइट 500 पिक्सल, ठीक है यार, इसको VS देते हैं 100H, व्यू पोर्ट का 100 आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, और इधर मैं दे देता हूँ फ्लैग बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके, एक मेरे पास डिप बन के आ गया, हो गया ओके, कोई मसला। और एक और चीज लगा दूं, स्टेरिक, ठीक है भाई, ये बॉक्स आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर कलर भर रहा हूँ, क्या भर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, जैसे हो गया रेड, आ गया रेड कलर, मैं इसमें कलर ही भरता हूँ अब, लेकिन ये कलर नहीं लगेगा, बैकग्राउंड इमेज से लगाऊंगा। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है, बैकग्राउंड इमेज साथ में क्या लिखते हैं, URL, तो यहाँ आते हैं URL लिखा आपने, डॉट स्लैश करके ये होता है, तो मैं डॉट स्लैश करके URL नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पर एक डिफरेंट चीज है वो अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये यूज होते हैं असल में कलर्स का ग्रेडियंट बनाने के लिए। ग्रेडियंट समझते हो क्या होता है, फ्रूट्स का ग्रेडियंट होता है ना, ये जो जिम विम जाते हैं उनको पता होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स, उसके अंदर भी क्या होता है, ग्रेडियंट्स होते हैं। वो मतलब ये कि मल्टीपल फ्रूट्स वगैरह के अंदर से जो है वो उसके विटामिन और मल्टीपल चीज़ें निकाल के ऐसे पाउडर टाइप का बनाया जाता है। ग्रेडियंट में मल्टीपल चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है, फ्रूट ग्रेडियंट्स होता है, जूस में ग्रेडियंट्स होता है, ठीक है, ये जो जूसेस आप लेते हो वो पता चलता है इसमें ग्रेडियंट क्या क्या है, इसके ग्रेडियंट्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। अब बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास ग्रेडियंट 3 किस्म के होते हैं, एक है लीनियर, एक है रेडिकल है या रेडियल है, और एक है कॉनिक, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा यूज लीनियर होता है, वही यूज होता है, कॉनिक और रेडियल बहुत कम कहीं देखा होगा, कोई थका हुआ डिजाइन होता है जो वो यूज कर रहे हो, ठीक है, ज्यादातर ये यूजर होता है क्या, देखो लीनियर ग्रेडियंट आपने लिखा, कोई मसला, बैकग्राउंड है इसके अंदर, ये एक ऐसा फंक्शन के तौर पर आया, देखो ऐसे शेप आई है, यहाँ ये उठाता है वैल्यूज, क्या उठाता है वैल्यूज, कॉमा लगाओ, 2 या 3 कलर जितने चाहिए वो पास कर दो। बिल्कुल मैंने बोला ब्लू, या फिर मैं बोल देता हूँ पिंक, एक ये कलर, और दूसरा ले लेता हूँ एक्वा कलर, ये आओ देखते हैं, समझे बात, ये हो गया लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, और इसको बिना एक काम करते हैं, थोड़ा सा विड्थ कर देते हैं, जितना पार्ट दिखेगा उतना ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये आपको लीनियर ग्रेडियंट नजर आ गया पिन कोर्स के अंदर। अब एक और भी चीज है, ये एक और आर्ग्यूमेंट भी लेता है। अच्छा, मैं अगर ज्यादा कलर पास करूं सर, और पास करें कुछ, ये लो, सीधा से बाहर गए थे, पानी ले आओ, समझ गए बात, हाँ, अच्छा, तो अब आप कोई भी कलर पहले लाना चाहते हो, आप ये हटा के ये कर दो, येलो बीच में ले आओ, ये एक रिमूव कर दो, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। इस पे भी आप कोई और कलर देना चाहते हो, आप वो दे दो, तो वो कलर आ गया, जाओ, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए ग्रेडियंट में। अब यहाँ इससे पहले एक और चीज लगती है, कॉमा, बाद में जितने, इससे पहले लगती है डायरेक्शन, क्या लगती है, डायरेक्शन में आप कर सकते हैं टू लेफ्ट, पहले तो कर देते हैं, देखो नॉर्मली क्या चल रहा है, कहां से स्टार्ट किया आपने, कलर कौन सा है, रेड से स्टार्ट हो रहा है, तो जो रेड से स्टार्ट हो रहा है इसको देखते हैं जरा, रेड कहां है, टॉप पर है, तो ये टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, ठीक है।
हम कर देते हैं टू टॉप। टू टॉप का मतलब टॉप की तरफ जाओ, अब उल्टा हो गया, रेड नीचे है बाकी ये ऊपर, समझ गए बात। अच्छा अगर मैं कर दूं टू लेफ्ट तो क्या होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा और लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको कर सकता हूं क्या, टू, क्या बात है बच्चे तो समझदार हो गए, मैं छुट्टी कर लो फिर, ठीक है। यहां तक समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर सिंपल है, आपने बैकग्राउंड इमेज का वर्ड लगाना है, बैकग्राउंड कलर नहीं, क्योंकि ये इमेज क्रिएट हो रही है खुद ब खुद ग्रेडियंट से। इसके बाद आपने ये ग्रेडियंट बनाने के बाद आपने क्या करना होता है, मल्टीपल चीजें इस पे अप्लाई करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। आपने देखा टॉप बॉटम डायरेक्शन, पहले फर्स्ट में डायरेक्शन, उसके बाद जितने कलर। डायरेक्शन नहीं दो तो बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्शन उठाता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप से बॉटम। अच्छा ये ऐसे सर ये यूं भी चला जाए, यूं चला जाए, वो भी होता है, उसको कहते हैं डिग्री में। किसमें, मैं इसको कहता हूं 0 डिग्री। अरे यार भाई ये 0 डिग्री पर है, ठीक है, 0 डिग्री पे जैसे कोई एलिमेंट होता है ना, ये 0 डिग्री पर, इसको बढ़ाओ कर दो 45 डिग्री, हो गया, ठीक है। इसको आप कर दो 45 का उलट क्या होता है, अगला क्या होता है 90 डिग्री, वर्टिकल पूरा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल बन गया ना। और उसके बाद 90 में 135 हो जाता है अगर 45 डालें। अरे भाई जा यार, 135 आगे डिग्री लिखा है बस, 135 में 45 डालो कितना बनता है भाई, 170, नहीं 180, 180 डिग्री ऐसे फ्लैट, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, हाँ इसके अंदर डालते जाओ 300 और 360, तो फैलाना तो ढिमकाना तो फैलाना, समझ गए बात। ये आपके पास इस तरीके से मूव कर लिया, 300 एट द एंड 360 पर आ जाओ तो ये। अच्छा 0 डिग्री और 360 कोई फर्क है, दोनों में सेम है, लेकिन एक फर्क है कहने को, क्या फर्क है बताओ। जीरो का मतलब है कि बस अब ये वैसे ही बैठा हुआ है, कोई चक्कर नहीं लगाया। 360 का मतलब ये एक चक्कर लगा के आ चुका है, समझ के बाद ये आगे हमारे एनिमेशंस में ये चीजें काम आएंगी। क्लियर हो गया। तो ये आप लीनियर ग्रेडियंट का इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा आप ये भी कर सकते हो, देखो ब्लैक कॉमा ब्लैक, आप 2 कलर ब्लैक लगा लो, कैसा लग रहा है, आला, ठीक है। इधर आओ, इसको एक को डिम कर दो और दूसरे को भी थोड़ा लाइट डिम कर दो, ठीक है। एक को डार्क कर दो थोड़ा, देख रहे हो शेड्स बन रहे, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पर है, इस एक को डार्क करना है, लाइट करना है, जैसे आपको समझ आए वैसे करना है, ऐसा शेड बन रहा है। जहाँ ज्यादा वाइट हो जाए, कहाँ से ले आए बेटा, ग्रेट हो गया, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ गए, एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद आओ यहाँ पे समझते हैं, कॉनिक वाले यही समझाता हूँ आपको, बहुत आसान है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। लीनियर ग्रेडियंट पर आओ, ग्रेडियंट सिस्टम पता नहीं किधर गए, कहाँ है, कहाँ, ये रहा, माशाल्लाह क्या कलर दिया, ठीक है। ऐसे आए कितने होते हैं, यो द्वा ग्रे, 3 होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ आ जाओ आप, यो पे आओ तो लीनियर ग्रेडियंट है, ये कलर लेता है इस तरीके से, ये लेता है, इसकी डायरेक्शन होती है और इसकी छुट्टी हो गई। ये जो मैंने बताया इतना ही है, इससे ज्यादा ये नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूँ। रेडियल, वाह यार ये बहुत आसान है, रेडियल है, रेडिकल नहीं है, सही है। रेडियल क्या है, सेंटर से शुरू होता है और बस खत्म। आओ यहाँ पे लिखो RADIL, रेडियल। इसमें कलर पास करो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तो RGB बन गया ना, ऐसा ही है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। क्या बात है सर, ये क्या बन गया, गोला गंडा, ठीक है, डायनासोर का अंडा लग रहा है। खैर जो भी है,
आपको समझ आ गई, इस तरीके से ये काम करता है। इसमें आप ये परसेंटेज दे सकते हो और इसी की परसेंटेज कॉपी करते हैं, किसकी कितनी परसेंटेज चाहिए। ये कॉपी हो जा भाई। तो ये पता नहीं क्या कॉपी हुआ था, ये मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन जो भी था आप लिख दो। येलो 15%, ब्लू 10%, बाकी जो बचा वो दे दो उसको रेड को यार। हाँ कितना बन गया? 10 और 15 गया 25 गया 75। और कौन सा कलर होता है? ग्रे। ग्रे कितने परसेंट लगा दें हम? 75%। हाँ वो बाय डिफॉल्ट ऑटो भी उठा लेगा, देखा रेड वाला बीच में से, पता नहीं क्या लग रहा है। खैर अब ये बना लेना, मैंने कहा ना ये इतना यूज नहीं होते हैं, पता नहीं किस पर्पज के लिए बनाए हैं, देख लेना। ये इसके अच्छा डायरेक्शंस है। ये डायरेक्शन क्या है? क्लोजेस्ट साइड, फर्थर साइड, क्लोजेस्ट साइड, ये रहा। यहाँ पर आओ नीचे ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सॉरी ये रहा, इसके ऑप्शन पे आ जाना। मैंने खुद बनाते हुए नहीं देखा। ये असल में ये वाला वो वाला तो आपने देखा होगा, वो तो बहुत वेबसाइट्स में होता है। ये तो होता है फर्स्ट स्क्रीन ही। ये तो मैंने जो बच्चों को लास्ट टाइम वो जो ये टास्क दिया था उसके अंदर यही था, ग्रेडियंट दिए हुए, तो 2 कलर्स का ग्रेडियंट था ये जो बच्चों ने वेबसाइट बनाई है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर असल में था ये ग्रेडियंट ही था, मार्क पे ग्रेडियंट कलर्स ही यूज किए, मार्क हो गया भाई। चलो ना, ये बैकग्राउंड जो कलर है वो ग्रेडियंट ही है। ये जो बनाया ना ये क्या है? ग्रेडियंट कलर ही बनाया हुआ है ये वाला। अब ये ग्रेडियंट कलर क्या थे? ये मैंने इनको कलर भी यहाँ टेस्ट के अंदर दिए हुए थे कि जो बैकग्राउंड पे कलर हैं 2 कलर्स यूज हुए हैं। ये रहा ग्रेडियंट में ये 2 कलर है। वो आपको पढ़ाई भी प्रॉपर्टी मैंने, कलर्स 3 किस्म के यूज किए जाते हैं, 4 किस्म के, हैग्स, HSL, RGB। ये कौन सा वाला है? हैग्स। तो हैग्स प्रॉपर्टी में कलर बताया था, ये कलर इस्तेमाल किया उन्होंने और ये प्रॉपर्टी लगी है। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? ग्रेट हो गया भाई, जबरदस्त भाई। ये है रेडियल, इसको देख लेना, बस परसेंटेज में पास होता है। इसके बाद यहाँ आ जाओ, कॉनिक कोन की तरह आता है, कौन ऐसे नहीं यूं ऊपर की तरफ ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये भी एग्जैक्टली वही है, कलर पास करो कॉनिक लगा के, और ये डायरेक्शन है। इसमें भी आई थिंक वो परसेंटेज वाला काम होता है, डिग्री वाला काम होता है। इसको इतने डिग्री, हाँ ये डिग्री पे डिवाइड होता है, यहाँ से यहाँ तक इतने डिग्री पर ये होगा, इतने डिग्री पे ये, इतने डिग्री पे ये, इतने डिग्री पे ये, इतने डिग्री पे ये, डिग्रीज में इसको डिवाइड किया। 45, 90, 210 टोटल मिला के उतना ही बना रहे होते हैं 360 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, बस ये 3 है। अब ज्यादा यूज लीनियर ग्रेडियंट इस पर्पस के लिए भी होता है, और एक खास पर्पस है लीनियर ग्रेडियंट को यूज करने का। अभी हम वो देखते हैं। छुट्टी दे दी मनु? दी होगी छुट्टी। आओ इधर, पिक्सेल्स पर जाते हैं, फ्री स्टॉक पे। वाइड इमेज, वाइड वॉलपेपर्स। हाँ मजे की चीज, इतनी बड़ी जबरदस्त चीज अभी एग्जांपल में यहाँ सामने आ भी गई थी। पिज्जा बे, फलाना बे, चलो ये ले लेते हैं। ये भी है, ये भी है। इसको यहाँ से आते हैं, ओपन, कहाँ है इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस पर आते हैं और लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज। क्या बात है, हाइड कर देते हैं। ये ना भी दूं ऑटो एक्सेप्ट करेगा, इसकी जरूरत नहीं है। URL क्या करना होता है भाई? बैकग्राउंड, रिपीट
नो रिपीट, बैकग्राउंड, साइज, कवर, तो ये हो गया कवर। अरे यार ये इमेज इतनी ख़राब क्यों आ रही है? ये वाली इमेज कॉपी कर लें, कॉपी इमेज एड्रेस, ये भी इमेज ख़राब ही आ रही है। इमेज का एक इशू आ रहा है, इतनी ख़राब क्यों आ रही है? ये मेरा ख्याल है डाउनलोड करके सही आएंगी यार। बहरहाल चलो खैर, उसको मारो गोली, हम इसके ऊपर ऐसे ही समझ जाते हैं, समझने की बल्कि कोशिश करते हैं। ये एक लेता हूँ H1 लॉरेम 5 वर्ड्स, ठीक है। इधर आओ, H1 ये आया, और H1 को करते हैं मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक, येलो ब्लॉक, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। आओ देखें कहाँ तक पहुँचा ये, यहाँ पर आया। अच्छा वो तो उधर ही आएगा, इधर ऑटो करने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट है ना वो ऑलरेडी सेंटर्ड ही है, तो इसको कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्या बात है, ये आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ, ये टॉप से कर देता हूँ 200 पिक्सल डाउन, और इसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 50 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, हो गया ओके, ठीक है भाई। और क्या होता था, एक और चीज होती थी वर्ड स्पेस। वर्ड स्पेस कैसे लगता था, वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल की, ठीक है भाई। ऐसे ही मैंने समझाने के लिए यहाँ ज़्यादा कर दिया, इसको 60 कर दिया। अब इसको कर देता हूँ कलर। अब यहाँ एक ब्लेंडर आ गया। क्या ब्लेंडर आया भाई बताओ मुझे? टेक्स्ट नहीं दिख रहा, टेक्स्ट दिख तो गया, ये ऐसे करके देख लेना, ठीक है। यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस टाइप के अक्सर हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं करो, हमें जो है टेक्स्ट इसी तरह चाहिए जैसा ये नज़र आ रहा है, वाइट पे ही लिखा हुआ है इस तरह। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ आऊँ, वॉलपेपर पे बैक जाता हूँ, ये टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन कैसे दिख रहा है बताओ? इमेज पीछे डार्क है, इमेज डार्क नहीं की होगी उसने, बैकग्राउंड कलर भी नहीं डाला हुआ। पता क्या डाला हुआ है? ग्रेडियंट से खेला हुआ है, इमेज के ऊपर ग्रेडियंट डाला है। कैसे? अब आओ हम भी खेलते हैं। इमेज है जैसे है ऐसे ही रहने दो, बैकग्राउंड इमेज है, देखो बैकग्राउंड इमेज के कॉलम में बैकग्राउंड इमेज को ऐसे ही रहने दो, कॉमा लगाओ, इससे पहले आप यहाँ पर डाल दो लीनियर ग्रेडियंट। क्या डालोगे? हाँ, यहाँ 2 कलर डलते हैं, ब्लैक डाल दो, कॉमा लगा के ब्लैक डाल दो। ये लगाया आपने, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। देखो अब टेक्स्ट क्लियर दिखेगा। एक प्रॉब्लम क्या है, लीनियर ग्रेडियंट, अच्छा डॉट लग गया यार, छोड़ता नहीं। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टेक्स्ट दिख गया। तो उसका क्या करना है, टेक्स्ट दिखना चाहिए ना। तो जब आपको बैकग्राउंड इमेज देखनी हो, आप इसको यहाँ से पकड़े, आप इसको यहाँ से पकड़ के मिटा दें, ऐसे करके आपको इमेज दिख जाएगी। टेक्स्ट देखना हो आप यहाँ से ये प्रेस कर देंगे। दैट्स द पॉइंट। सर कंज्यूमर क्या करेगा? अरे मजाक कर रहा हूँ। यहाँ आओ, अभी मैंने एग्जांपल दी थी, इसको लाइट करो भाई, इसको भी लाइट करो, ले जाओ इसको बिल्कुल लाइट पे, इसको भी ले आओ, इसको भी ले जाओ लाइट पे। अब अल्फा के ऊपर गेम खेलना, अल्फा बीटा गामा होता है। एक मिनट, हम कुछ ऐसी गड़बड़ की है जिसको, एक मिनट 1 सेकेंड। अरे एक ब्लैक के अंदर इशू हो गया, ये RGB डबल डल गया है, ठीक है। ये RGB ना मेरे पास एक के अंदर मैंने डबल RGB डाल दिया। ब्लैक, इस ब्लैक के ऊपर आ जाओ, ऐसे रखते हो, यहाँ पर ये लग गया, कॉमा लगा के ब्लैक दूसरा कलर भी पास कर लो, इसके साथ भी ऐसे ही। अब ओके है 2 कलर्स, इमेज डार्क होना शुरू हो गए, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इसको समझने के लिए 400, ठीक है। और इमेज को कर देता हूँ, यार इमेज को कर देता हूँ, कंटेन करेंगे तो ऐसे भी, चलो ठीक है। अब देखो टेक्स्ट आ रहा है, इमेज को आप क्या कर सकते हो, साथ साथ डाउन कर सकते हो।
जितना आपने करना हो। डार्क करना है, डार्क करना शुरू कर दो। जितना अल्फा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये वाली, वो उतना ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाएगा। कलर डार्क होगा, देखो अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू होगा। तो इसके ऊपर जो लगा हुआ है ना, वो भी यही है। इमेज उठाई, उसको बैक पे क्या कर दिया, लीनियर ग्रेडियंट देके डार्क। और यही नहीं है, इस पे कलर भी दे सकते हो। कभी आपने देखा होगा कि इसमें येलो शेड आ रहा होता है, कहीं किसी में कहीं ब्लैक शेड आ रहा होता है, वो सारा इसी के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ आप रेडिकल भी लगा सकते हो, रेडियल भी, यहाँ पर आप कॉनिक भी लगा सकते हो, और यहाँ पर आप लीनियर भी। ज्यादातर अप्रोक्सीमेटली सब क्या यूज करते हैं, लीनियर ही यूज करते हैं, बाकी चीजें यूज नहीं करते। समझ के बाद तो प्रॉब्लम देखो, अब ये अप्रोक्सीमेटली उसी तरह आना शुरू हो गया। टेक्स्ट आपको विजिबल हो रहा है इमेज के ऊपर भी। इमेज का साइज जो है ना, ये करते हैं, इमेज के साइज को बोलते हैं 100% बाय 100%। बस वो जबरदस्ती इस पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, जितना ये है नोट्स भी बढ़ा दूं। ठीक है भाई, इमेज इसके ऊपर नजर आना शुरू हो गया। अब इसको डार्क करो, जितना डार्क करना है। ये दो कलर्स हैं, आपने मेनली जब विजिबिलिटी का काम हो, ये जिसको डार्क करोगे उस साइड ज्यादा अंधेरा हो जाएगा, टॉप पे ज्यादा है। अब आपने ये देखना है किस साइड पर टेक्स्ट है, उसके हिसाब से करना है। ठीक है, टेक्स्ट जहां पर ज्यादा है, टॉप से ज्यादा विजिबल है, टॉप पे ज्यादा रोशनी है तो टॉप पे ज्यादा करो, लाइट नीचे जाके लाइट कर दो, इमेज नीचे से डार्क है। अगर आपको लग रहा है टॉप पे इमेज में अंधेरा है, नीचे थोड़ी रोशनी फील होती है, तो आप नीचे वो ये ग्रेडियंट कम लगाओ, ऊपर के वाला जो है उसको डार्क करना शुरू कर दो। समझ गए बात, ये होता है। इसी तरह की एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, उसको भी समझ लेते हैं। वो होता है सीधा सीधा आपने इसको हटाओ, ठीक है, एक लगाओ डिव सीधा सीधा। ठीक है भाई, तो कर देते हैं 300 पिक्सल बाय 200 पिक्सल। इसको तो छुट्टी दे आओ, आ गया। ठीक है, बस एग्जांपल के लिए बहुत है। यहाँ आ जाते हैं, इमेज को हटाते हैं, URL /, ये इमेज डली हुई है, इमेज यहाँ पर एक ऐड कर दी। अच्छा, इमेज का साइज ऐसे दिया है, ठीक है, उसको कर देते हैं बैकग्राउंड साइज ओके हो गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इस पर अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, जैसे मैं यहाँ पर ये कर दूँ बॉर्डर, ये तो एग्जांपल में लगा रहा हूँ। और इसको एक काम ये करना है, मार्जिन देना है टॉप से इसका बॉर्डर बिल्कुल, इमेज आ गई ऐसे कार्ड बन के। ठीक है, ठीक है भाई, इमेज आ गई कार्ड बन के। अब इस चीज को कॉपी करूंगा, कॉपी डॉट कंटेनर और ये कॉमा लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा लीनियर ग्रेडियंट, इसके बाद ब्लैक, पहले एक ब्लैक को सेट करते हैं, कॉमा लगा के दूसरा भी ब्लैक। ये समझ लेना बस कहाँ कहाँ ये लगेंगे, ब्रैकेट्स वगैरह क्लोजिंग वगैरह के याद रख लेना बस, और बाकी किसी चीज का फर्क नहीं। एक मिनट, और एक मिनट, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, URL सही से नहीं लिखा। तो URL सही लिखा है ना, अच्छा। वैसे तो इसको ऐसे भी चल जाता है यार, इसमें इतना मसला नहीं है, कलर वही है, वो ऊपर वैसे भी तो चल रहा है। हावर क्यों नहीं काम कर रहा है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर देता हार्ड।
500 background image, let me copy this और एक काम करता हूँ, ठीक है चलो, और इस पर आ रहा था लीनियर ग्रेडियंट ब्लैक, चलो ब्लैक अभी रहने दो, वैसे दूसरा भी ब्लैक, पहले ये लगाते हैं चले तो सही, डार्क दिखना शुरू हो गया, ये एक इशू दे रहा, हाँ क्या है यार, ठीक है जैसे ये आ रहा है, अब इसको डाउन करते हैं ज़रा, इसको भी आते हैं, डाउन करते हैं थोड़ा सा, चल जा भाई, स्लो मोशन में चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा अक्सर कार्ड्स वगैरह होते हैं, उन पर आप हॉवर करते हैं, ऐसे दिखना शुरू होते हैं, और ये भी होता है कभी अक्सर कि कार्ड डार्क दिख रहा होता है, आप हॉवर करते हैं तो लाइट हो जाता है, तो दोनों कंडीशन आपके पास हैं, ये रहा, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर दें, उसको यहाँ से कट करके यहाँ ले, ठीक है भाई, अब उलट हो जाएगा दोनों केसेस में, ठीक है भाई, यहाँ आपने हॉवर किया, ये ऐसे दिखा, हटा दिया तो ये चीज़, समझ गए बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कार्ड्स पर, मुख्तलिफ वेबसाइट पर विजिट करोगे, ये देखेगा आपको कैसे हो रहा है, तो उन पर ये चीज़ अप्लाई हो रही होती है। ये लीनियर ग्रेडियंट का हमारा मेजर पार्ट होता है। मैंने बॉक्स शेडो आपको पढ़ाया था, बॉक्स शेडो पढ़ा दिया ना, मैंने टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो दोनों साथ ही पढ़ाया हूँ मेरा ख्याल है, ये इसको भी थोड़ा अच्छे से देख लेना, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने करनी चाहिए आपको। और आते हैं इसके बाद ग्रिड सिस्टम है हमारे पास, कल हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कल के दिन इंशाल्लाह देखेंगे, जो कि है हमारा ग्रिड सिस्टम। उससे पहले बेटा जो चीज़ें अभी तक आपको पढ़ाई है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, बस हमारा मेजर पार्ट समझ लो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव लेआउट पे चले जाएंगे। तो उससे पहले जितना यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीज़ों की, इस पर प्रैक्टिस करो ग्रिड लेआउट समझने के बाद। फिर हमारे पास आ जाएंगे एनिमेशन और ट्रांजिशन वाला पार्ट, उसको देखेंगे, फिर हम 1 से 2 वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 से 2 ऐसे टेम्पलेट्स निकाल के दूंगा आपको, बनाना है। और दूसरा, कल थे हमारे यहाँ पर इंटरव्यूज चल रहे थे, सुबह तकरीबन 10-11 बजे से स्टार्ट हुए थे, शाम को 5 बज गए थे। आप जैसे आप लोगों ने मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया है ना, तो जो बच्चे पहले वाले थे उन्होंने मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया, उनके इंटरव्यूज थे कल के दिन। तो सारे बच्चे आए थे, एक्सटर्नल लेकर आए थे हम, पाकिस्तान के नंबर 1 सॉफ्टवेयर हाउस से एक बंदा लाए थे सिस्टम्स लिमिटेड का, उसने उन सब बच्चों के इंटरव्यूज दिए थे। बच्चों ने माशाल्लाह परफॉर्म अच्छा किया था, हर चीज़ अच्छी, लेकिन एक चीज़ में बच्चे लैग खा रहे थे, जो कि आप मेरे सामने भी खा जाते हो, क्या? कम्युनिकेशन। उसने भी हमें यही रिकमेंड किया, बच्चों को प्रेजेंटेशन दो, कुछ भी दो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो। बोला मसला ये है कि जॉब तक बच्चा तब पहुंचेगा जब इंटरव्यू पास करेगा। बच्चे को सब कुछ आने के बावजूद भी अपनी चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा होता। मतलब यहाँ कितने बच्चे जिनको पोजीशन प्रॉपर्टीज पता है, लगा भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछ लूँ तो बता नहीं सकते। अब वो बंदा सामने बिठा के बच्चों को सिर्फ टेबल पूछ रहा है, बच्चों को टेबल के टैग के बारे में एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, यार कैसे होगा। लेकिन उसे बनाने के लिए दिया, बच्चों ने बना दिया, ठीक है। उसने कहा यार ये ही है, ऐसे कैसे लगेगी, उसने कहा पोजीशन पर क्या करती है, उसको बच्चे को डिफाइन करना नहीं आ रहा। तो उसमें क्या किया, उसने जब टास्क दिया वो बच्चे ने कर लिया। जावास्क्रिप्ट में भी यही था, कुछ फंक्शंस और कुछ चीज़ें पूछी, बच्चों ने बता दी, वो पूछी तो उस बच्चों ने परफॉर्म कर दिया, बताने में काफ़ी सारे बच्चे जो मार खा लिए। तो आपने अपनी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है। क्वेश्चनिंग आंसर यहाँ ये आपको मिल जाएगा, जब मैं बता देता हूँ वेबसाइट, यहाँ से आप जाके पढ़ लें इनको 1 से 2 बार। मैं आपके सामने इस वजह से नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे ये चीज़ें रटी हुई है, मैंने वैसे देखी हुई है, तो मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूँ। आपका काम है आप यहाँ से 2-3 बार पढ़े, आपको वर्डिंग मिलने बोलने के लिए। फर्स्ट इंटरव्यू पास करोगे तो फिर जाओगे ना जॉब तक भाई, ठीक है। और उससे भी पहले एक और चीज़ है कि इंशाल्लाह आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लासेस भी होंगी, इसी के लिए हमने एक बंदी हायर कर ली है। उसका काम भी यही है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपकी सीवीज बनाना, लिंक्डइन अकाउंट बनाना, जॉब सर्च करना, जहाँ जॉब आएगी आपको कहेगी अपनी सीवी दो, आपके नियर बाय जहाँ होगा आप पूरी डिटेल्स अपनी यहाँ पर लिखवाएंगे हमें कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, ये मैं करता हूँ, इस टाइम में फ्री होता हूँ, मेरी एजुकेशन ये है। फिर जब कोई जॉब आती है वो देखा जाएगा किस एरिया में है,
किसको सूट कर रही है, किसकी एजुकेशन के हिसाब से, किसकी स्किल के हिसाब से। भाई मेरी फ्रंट एंड में मैं डिजाइनिंग में अच्छा हूँ तो डिजाइनिंग में अच्छा, उसके डिजाइनिंग के सेंस पे जाएगा। यार मैं लॉजिक में अच्छा हूँ, लॉजिक के बेस पे आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आपने अपनी सीवीज बनाना, तो पहले जाहिर सी बात है आप नहीं जाते, आपकी सीवी जाती है। जब सीवी पास हो जाती है तो आपका काम नहीं चेक करते वो लोग, आपको चेक करते हैं। तो आपने अपने आप को भी चेक करना है, ठीक है। अपनी ड्रेसिंग, ये कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, अपनी ड्रेसिंग, और अभी से अपनी पीआर बनाना शुरू कर दें कि आप लोग वेब डेवलपर हैं। आपकी कम्युनिटी में कितने लोग आपको जानते हैं कि जिनको पता है आप कोई कोर्स कर रहे हो, या आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो, या आप वेबसाइट पर काम करते हो, आप कुछ बना लेते हो। कितने बंदे हैं आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में, कितने होंगे? पता ही नहीं होगा, 2 या 3 को पता होगा, बाकी को पता नहीं होगा। हर बंदे को पता होना चाहिए, हर बंदे को। किसका कहाँ लिंक है आपको नहीं पता होगा, किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता होगा, वो आपको रिकमेंड कर दे कहीं पर भी। आप उसने कोई पोस्ट नहीं देखी, मुझे अक्सर लोग ऐसे उठा के पोस्ट का लिंक भेज देते हैं, यहाँ अप्लाई कर ले भाई, मैंने नहीं भी देखना होता तो उनको पता होता है, क्योंकि मैं चीज़ें भी इस टाइप की शेयर करता हूँ, चाहे ग्रुप में हो, स्टेटस इस टाइप का लगा देता हूँ, या फिर मुझे कोई रिलेटेड काम होता है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक, सबसे। तो इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दो अभी से, अपनी पीआर बनाना, इस चीज़ को अपने रिलेटेड काम करना, अपना स्टेटस इसी लेवल का बनाओ, सामने वाला देख के बोला यार ये बंदा तो अच्छा, ये तो टेक्नोलॉजी का बंदा है। मुझे लोग कॉल करते हैं, किस वजह से कॉल करते होंगे? अब मल्टीपल लोगों को कॉल करते हैं, हर बंदा अलग। मुझे जो कॉल करते हैं अक्सर लोग, अगर बड़े बंदे कॉल करते हैं, ये होता है बेटा मेरे बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, आप बताओ उसको आगे क्या रिकमेंड करूं। वो क्यों करते हैं ऐसा? मैं तो कभी एक आध दफा मिला हूँ, उन्होंने वन टाइम मेरा नंबर सेव किया था, मुझे देखा, मैं ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। जब उनको पता चला, उन्होंने कहा यार ये बंदा काम आ सकता है मेरे, और उनको कोई इस टाइप का कोई काम चाहिए वो मुझसे ही रब्ता करेंगे। आप लोगों का भी यही होना चाहिए, आप लोग अभी से अपने आप को बिल्ड करना शुरू करें, ठीक है। और इनिशियल बेस पर डिजाइन रेडी करो भाई, मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हो नहीं करो, मैं जितना टास्क दे रहा हूँ, मैं तो सिंपल टास्क दे रहा हूँ। आप खुद से वेबसाइट खोलो, गूगल पे जाओ, कितने टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। ये एक वेबसाइट है बिहांस की, यहाँ जाओ, एक अकाउंट बना लो, और बिना अकाउंट के भी वैसे दे देता है, बिहांस पर चले जाओ, इधर चले जाओ, लॉगिन करो बस गूगल से जाके। यहाँ आपको हर किस्म के लैंडिंग पेज, फलाने पेज, लोगों के आला से आला डिजाइन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ जाके किसी का डिजाइन देखो और उसको बनाने की कोशिश करो, जिसके ऊपर से आपको एक्सप्लेन कर देगा। हमारा एक बच्चा है, वो भी, कौन सा बच्चा है भाई वो, ऐसा कौन सा है, प्रोडक्ट डिजाइन दिखा दो यार किसी को भी। ऐसे ना वेबसाइट दी हुई लोगों की वेबसाइट पे जाओ, पूरे मॉक्स बने हुए होते हैं, किसने क्या चीज़ बनाई है, किसने कौन सी वेबसाइट बनाई है, ऐसे मल्टीपल चीज़ों पे। तो यहाँ ये एक वेबसाइट है बिहांस की, यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी होंगे जो पोस्टें डाल रहे होंगे, वेबसाइट डिज़ाइनर्स भी होंगे। असल में ये ग्राफिक्स वालों के लिए, लेकिन हमारे ये इसलिए काम किया कि हम यहाँ आके यूएक्स यूआई के डिज़ाइन ढूंढेंगे, यूआई ढूंढेंगे और उनको क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और छोटे मोटे टेम्पलेट्स के लिए कोई चीज़ बना रहे हो आप, आज यार कार्ड्स की प्रैक्टिस करता हूँ, यार आज डिव सेक्शन की करता हूँ, यार आज प्रोडक्ट सेक्शन की करता हूँ, यार आज कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्म बनाना सीखता हूँ, तो वहाँ गूगल पे जाके लिख दो, वो आपको बता देगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म HTML स्टाइल, कॉन्टैक्ट फॉर्म HTML स्टाइल्स, या टेम्पलेट्स, कुछ भी मंगवाओ भाई, ढेरों के ढेर मिल जाएंगे। ये रहे, आज ये बनाने की कोशिश करता हूँ यार, ये कैसे बनता है, आज ये बनाने की कोशिश करता हूँ यार, ये वाला कैसे बनता है, बनाओ, कोशिश करो। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 6 मंथ में मैं आपको पूरा कोर्स भी, 4 मंथ है ना, 4 मंथ का कोर्स है ये वाला, फ्रंट एंड वाला। 8 मंथ के इस कोर्स में 4 मंथ में मैं फ्रंट एंड बैक एंड और ये सारी चीजें कराऊँ, पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये आपने खुद करनी है अपनी बिहाफ। हाँ ये हो सकता है, बोलो तो फिर 15 20 20 25 25 ऐसे उठा के फेंकता जाऊँ। मैं एक सेक्शन बना दूँ असाइनमेंट फॉर्म का, कि असाइनमेंट फॉर फॉर्म्स, 4-5 उठा के फेंक दूँ, जितने जमा कराओगे उसके हिसाब से मार्क्स दे दूँ। ये भी हो सकता है बर्डनाइज करना हो तो इस फॉर्म में, वरना देखो जबरदस्ती भी काम कराने से क्या, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करेंगे, 0 मार्क्स लेके उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एटलीस्ट आप अपने साथ ये काम करें। अगर सीख रहे कोर्स, इस कोर्स में बहुत जान है, इस कोर्स को करने के बाद बहुत अच्छे, कल भी का हमारा एक स्टूडेंट आया था पुराना, जो अभी UBL बैंक में काम कर रहा है। इसके अलावा कई स्टूडेंट है मेरे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं। अभी तक 1 साल पहले जो सबसे हाईएस्ट अर्निंग वाला मेरा अपना स्टूडेंट है, मैं नहीं, मेरा स्टूडेंट जो है हाईएस्ट अर्निंग वाला 85,000 कमा रहा है। इंटर का बच्चा है, 85,000 सॉफ्टवेयर हाउस में कमा रहा है। एक को ये जानता भी होगा, मोहम्मद को, वो भी अप्रोक्सीमेटली 50 के पास पहुंच गया है, वो भी जा रहा है सॉफ्टवेयर हाउस एवियाल्डो। और बहुत सारे हैं ऐसे बच्चे जो जा रहे हैं, कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड के अंदर ही। लेकिन क्या है कि डिजाइन
आपको यहाँ से, और जरूरी नहीं है आप बोल रहे यार मैंने वेबसाइट सीखी है, आप जब ये काम सीख गए हो गुड डे, आपको प्रोग्रामिंग की समझ आ जाएगी, आपको कोडिंग की समझ आ जाएगी, जब आप जाओगे ना कोई दूसरी थोड़ी सी रिलेटेड फील्ड में ना आप फटाफट से कर लेते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। एक चीज आपने सीखी है ना, बिलफर्ज एक बंदा है जिसको ट्रक चलाना है, दो बंदों को, एक बंदा है जिसने गाड़ी चलाई है और एक है जिसने गाड़ी चलाई नहीं, किसके लिए ट्रक चलाना आसान होगा? गाड़ी जिसने चलाई हुई फटाफट। तो इसका मतलब आपके लिए भी अगर ये है मोबाइल एप्लीकेशन किसी ने बनानी है, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, आपके लिए आसान होगा या एक नया बंदा जिसके लिए? ऐसी बात है, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको काफी सारी चीजें रिलेटेड ही होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती है, तो उसकी प्रैक्टिस लाजमी है। चीजें बनाओ, मैंने पहले भी कहा है गिटहब भर दो, गिटहब अपना दबा के भरो, इतना प्रोजेक्ट्स बनाओ, इतना काम करो, लगे रहो बस काम पे, 6 महीना 1 साल। क्या हुआ? हाँ बस कर दे, वो बस नहीं करते कभी भी, वो तो कहते हैं आप जितना कोड डालें आपको रैंक्स देना शुरू कर देंगे, आप ज्यादा कोड डालेंगे रैंक्स देना शुरू करेंगे। जी क्या? गिटहब और गिट एक ही है, गिट सॉफ्टवेयर है, गिटहब वेबसाइट है। गिट वो सॉफ्टवेयर है जो कनेक्शन बना के दे रहा है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है जो आप उसमें इंस्टॉल करते हैं। बाकी इसके हिसाब से और हैं, बिग बकेट है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, 2-4 है। यहाँ पर आ जाओ गूगल पर, लिस्ट ऑफ वर्जन कंट्रोल, ये जो है ना इनको कहते हैं वर्जन कंट्रोल्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। गिट है, एज्योर वालों का है, डिवॉप्स का है, ये है, बहुत सारी, इतनी लंबी चौड़ी इसने लिस्ट दे दी है, सारे हैं, ठीक है, भेजा ना। तो ये लिस्ट ऑफ, ये इसके अंदर ये इतने सारे यूज हो रहे हैं, लेकिन अब वो वही बात है कि सर हम क्यों यूज करें गिटहब? सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। हाँ बिग बकेट भी बहुत है, वो भी लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वरना ऐसे तो अगर मैं लिखूं ना, क्या नाम होता है, कोड एडिटर्स लिस्ट, तो कोड एडिटर भी बहुत सारे आ जाएंगे, है या नहीं? हम कौन सा यूज कर रहे हैं? वो यहीं कहीं होगा या यहाँ दिखाया भी नहीं जा रहा होगा, पीएस कोड, नोट प्लस, सबमिट, लिंक टेक्स्ट, हम नोट इस वजह से यूज कर रहे थे, वो ज्यादा यूज होता है। वरना ये तो जितने हैं पता नहीं कौन कौन से बने, 1 महीना संभालो के बंद हो गए, कोई 2 महीना चलाया ये काम का नहीं है, 6 महीने चला कोई नहीं। जैसे मीडिया प्लेयर हजारों है, हम किसको VLC यूज कर रहे होते हैं, हर सिस्टम में नॉर्मली क्या इंस्टॉल कर रहे होते हैं? VLC प्लेयर। तो इसी तरीके से ये सिस्टम्स हैं, तो बस प्रैक्टिस करो भाई, इन चीजों की जितना हो सकता है काम करो। जी हाँ यार, एक चीज है, जब लिंक चला रहे होते हैं ना, स्लैश 2 बार नहीं लगाना, वो जो है ना डॉट स्लैश लगाते हैं उसमें एरर देता है, कुछ के बाद इमेजेस भी शो नहीं होती होंगी, ऐसा हुआ है? वो आप जाके देखना, इमेजेस का लिंक आपने स्लैश लगाया। मसला ये कि यहाँ देखो index.html आ रहा है, उससे पहले क्या लगा हुआ है? हर नया पेज के लिए क्या होता है? स्लैश लगता है। जब आपने भी स्लैश लगाया तो ऐसे एड्रेस आता है, और ऐसा एड्रेस इंटरनेट पे एक्सेप्टेड नहीं होता, समझे बात? तो आप जब इमेज का नाम दो तो डबल स्लैश एक दफा में ना लगाओ, 1 टाइम में जब लगाओगे ना आता है नाम, तो आपको यहाँ सिर्फ देखने की जरूरत है। जैसे ये मैं लगाता हूँ, ये लगाया, जब इमेज चल गई ना, आप देखो मैं अगर ये हटा भी दूँ, डॉट स्लैश के बगैर भी चल रही है इमेज, इमेज की जरूरत नहीं है डॉट स्लैश की।